तो सर्दी से बचने के उपाय अभी बता रहा था, उसके साथ और भी कुछ बातें बता दी धीरे धीरे। तो एक तो लो इम्यूनिटी वालों को सर्दी लगती है, फिर जिनका लीवर कमजोर होता है उनको भी सर्दी भी लगती है। अच्छा हाँ, जिनको बीपी लो होता है, लो हीमोग्लोबिन होता है, उनको तो हमेशा ही इतने सीढ़े रहते हैं। किसी किसी को तो देखो ना, तो जब देखो ऐसे बर्फ की सिल्ली जैसे लगते हैं, और हमें नंगा भी देखो तो हाथ रखो तो ऐसे लगेगा जैसे मतलब गर्मा गर्म को। हमारा हाथ पैर सब पूरा पेट पीठ सब गर्म रहता है। भूतों के तो पेट को ठंड लगती है, किसी की छाती को ठंड लगती है, किसी की पीठ को ठंड लगती है, किसी के हाथ पैरों में ऐसी सीढ़े सीढ़े, हाथों में क्या सोक वो दस्ताने पहनते हैं, पैरों में सॉक्स पहनते हैं, तब भी सीढ़े सीढ़े ही रहते हैं। रात को रजाई में भी पैर गर्म नहीं होते, फिर हीटर लगा के सोते पैरों की तरफ। हाँ, ये सब कबाड़ा करना पड़ता है। पखेड़ा हो रखा कर लो। किसी के सिर में ज्यादा ठंड लगती है, किसी के कानों में ठंड लगती है। हमें तो बहुत वर्षों तक तो पता ही नहीं लगा है, कानों में एंटीना सा लगा के घूमते रहते हैं। मैंने कहा क्या लगा रखा? बोले जी कान में बहुत ठंड लगती है। लो भाई, अब किसी के सिर में ठंड, किसी के कान में ठंड। एक बोला जी मेरी आंख में ठंड लगती है। मैंने कहा इसमें कौन सी स्वेटर पहनेगा? बोले जी चश्मा लगाना पड़ता है। आंख में गर्मी लगती है, उसके चश्मे, ठंड लगती है उसके चश्मे। एक बोला नाक में ठंड लगती है। मैंने कहा इसका क्या करेगा ये बता। नाक में ठंड लगती है, किसी की नाक उधड़ी रहती है, यहां फट जाती है नाक। वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं लगती। महर्षि दयानंद ऐसे नंगे रहते थे हमारी तरह, बस एक लंगोटी में। तो किसी ने पूछा आपको ठंड क्यों नहीं लगती? बोले तेरी नाक को लग रही है। बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले जैसे तेरी नाक को, तेरी आंख को, तेरे चेहरे को ठंड नहीं लगती, मैंने अपने शरीर को ऐसे ही बना लिया है। सच में ऐसा तुम भी बना सकते हो। जितना ज्यादा कपड़े ओढ़ोगे, धीरे धीरे आती है ठंड। पहले अक्टूबर के अंत में थोड़ी थोड़ी शुरू होती है, फिर नवंबर में, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ती। तो जैसे ही ठंड आई वैसे ही मोटे मोटे कपड़े, मोटी मोटी रजाई, फिर हीटर ऑन कर देते। अरे थोड़ा ठंड सहले, धीरे 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 धीरे। हमने तो बचपन से खूब ठंड सही है। बचपन में गर्म कपड़े थे नहीं, सच्ची बोल रहे हैं। कहाँ गर्म कपड़े होते थे? स्वेटर तो बहुत अमीर लोगों के पास होती थी। स्वेटर, कंबल, थोड़ी बहुत रजाई, गुदड़ी गादड़े, ये बस होते थे। और स्वेटर, कोट, कोट तो साहब अमीर लोग पहना करते थे। अब हमें जरूरत ही नहीं, हम तो कोट वाले नहीं, हम तो लंगोट वाले हैं। कोई ठंड नहीं लगती। अभी भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठंड रे, अभी कहाँ ठंड आई है? बोले बाबा जी आपको देख के तो नहीं लगती। चलो ये कर लो, ये तो करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन नहीं हो रहा है तो। लगातार करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन। सर्दी में हवन करके योग यजन के साथ करो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, यजन कर ले, जतन कर ले, लंबे लंबे श्वास पूरा करो। कुछ तो पूरा करते हैं, आपको तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, हम तो ऐसे पूरा पूरा करते हैं। ऐसे ठोक करके क्या कर।
अपने अभ्यास से इतना भी नहीं होता है। अरे जोर जोर से सांस तो ले ले, हम तो भस्त्रिका करके पसीना निकाल देते हैं। वैसे ऐसे अल्सर से हमेशा के लिए मुक्ति के लिए एक तो कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर लेकर के, और इसमें से आधा आधा ग्राम से लेकर के 1-1 ग्राम तक एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल या बेल के पत्तों के रस के साथ दे देते हैं। और ये जो यज्ञ की भस्म है इसका भी पानी छान करके पिला देते हैं, या जो है नारियल की जो जटाएं उसको भी जला करके उसको पानी में घोल करके पिला देते हैं। अल्सर ठीक हो जाता है और ओवर ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है। नाक केसर भी 1-2 ग्राम जो है वो पानी में घोल करके, खास करके सौंफ के पानी में या वीट ग्रास में, एलोवेरा के जूस में घोल करके पिला देते हैं। एकदम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हमने तो अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सभी तमाम तरह के अंदर के जो घाव हैं उससे भरे हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है, वजन कम हो, भजन बढ़े, आसन बढ़े, रासन कम हो। ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। अरे मिर्ची मसाले, गरम मसाले, मिर्ची, कुछ लोग तो ना दही में भी राजस्थान में मिर्ची डाल करके खाते हैं। मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा, गोलगप्पे और ये जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है ना, ये सब एसिडिटी बढ़ाने वाला है। तो जितना अंकुरित हो, जितना फ्रेश फ्रूट्स हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भिगो करके खाना है, और जितनी भी साग सब्जियां हैं वो सब एसिडिटी को कम करते हैं। और जैसे पूज्य आचार्य जी जाते जाते कह गए थे, जो कटु रस है ये खास करके सुबह सुबह इसकी नीम की गोली खा लिया करें। और रेडीमेड में हमने तो लिवोग्रिटी और एसिडोग्रिटी में बना रखा है। तो ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कड़वा खाएं। लोग मीठा खाते हैं, वो मीठा से और एसिडिटी बढ़ जाती है। और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच कोई गोघृत पान कर लेना, तो ये एसिडिटी के लिए भी, अल्सर के लिए भी और कब्ज के लिए परम औषधि। हाँ, तो एसिडिटी के लिए लौकी का जूस परम औषधि है, और थोड़ी मात्रा में गिलोय भी अच्छी होती है। गिलोय और नीम गिलोय हो तो और अच्छा है। तो लौकी का जूस तो सच में, लौकी की सब्जी तो यह एसिडिटी के लिए परम औषधि का काम करती है। और एलोवेरा एसिडिटी के साथ वात को भी दूर करता है। ये करेला, खीरा, टमाटर का जूस लेने से तो कब्ज, गैस, एसिडिटी और अल्सर तक इससे ठीक हो जाता है। तो ये खीरा, करेला, टमाटर बहुत ज़बरदस्त है ये एसिडिटी के लिए और अल्सर के लिए, तो इसको ले लिया करें, बहुत अच्छा है। मैं तो किसी दिन पेट साफ करना हो तो 2 गिलास पी लेता हूँ सुबह सुबह, और उससे अर्ध प्रक्षालन जैसा हो जाता है। पूरी कोलोन थेरेपी कहो या बस्ती कहो, सारे कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो जाते हैं। और जिस दिन ज़्यादा ही पेट साफ करना हो और पूरे पित्त का प्रशमन करना हो तो पूरा 1 गिलास प्योर करेले का जूस पी लेते हैं। ऐसा बढ़िया ज़बरदस्त पेट साफ होता है उससे तो। और ये पित्त का प्रशमन करने के लिए कठोर रस सच में बहुत अद्भुत, अप्रतिम है। इसका तो गिलास पीना पड़ेगा, और 1 गोली नीम के तो छोटी सी गोली सी गोला सा बना करके खाने। गैस के लिए सबसे अच्छा है, एक तो गोमुखासन गैस को दूर करता है। इसको तो करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस खारिज हो जाती है। गैस और चूर्ण इसके लिए अप्रतिम है। माता जी हमको, जैसे मैंने बताया पूज्य माता गुलाब देवी, वो हमको जो है ये अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा उसमें सौंठ, इसका पाउडर बना करके खिला दिया करती। पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, एकदम से दूर हो जाता था। तो घरों में भी लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण या छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सेंधा, काला नमक आदि डाल करके लेने से, और सौंफ का पानी पीने से, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो हमने कई बार बताया ही है, वो भी गैस को दूर करता है।